नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। और मैं शिवम ठाकुर। बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब हो जाए, कब हम टाइपिंग टेस्ट वगैरह देके एग्ज़ाम देके पास करके किसी विभाग के अंदर काम कर सकें। बहुत ज़्यादा इंतज़ार होती है, चाहे वो बेल्ट्रॉन की बात करें या किसी भी जॉब की। अगर आप आवेदन कर लेते हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जरूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और आप अपने आप को जॉब करते हुए देख पाएँ। देखिए, जॉब करने में एक बड़ा कॉमन सा आप क्वेश्चन देखते होंगे, लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग कहीं पे जॉब करते हैं तो वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, चाहे वो बैंक के कर्मी हों या एसएससी के हों या रेलवे के हों। तो ये फ्रेंड्स अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार उनका एक्सपीरियंस होता है। जरूरी नहीं है कि आपका भी वही एक्सपीरियंस होगा। तो कभी भी कोई अगर आपको कोई भी आदमी ये सजेशन कर रहा है कि वहाँ मत जाओ यार, बेकार है, ये है, फलना है, ढिलना है, तो ये फ्रेंड्स होता क्या है कि एक्चुअली में वहाँ के सराउंडिंग्स के अनुसार, क्योंकि उसके ऑफिस में किस प्रकार के ऑफिसर्स या फिर किस प्रकार के कलीग्स काम कर रहे हैं, उसके अनुसार वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप उनके एक्सपीरियंस के अनुसार किसी भी जॉब को लात मार दो या फिर वहाँ पे ज्वाइन करने से पहले ही आप अपना मन वहाँ से हटा लो। ठीक है, जरूर आप जाइए, अगर आवेदन किए हैं एग्जाम दीजिए, वहाँ पे ज्वाइन करके देखिए। आप अपना एक्सपीरियंस आपके सराउंडिंग्स, आपके घर परिवार के अनुसार ही आपका होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे उस पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा सवाल है लोगों के कि बिहार के बेल्ट्रॉन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट जिन्होंने आवेदन किया है वो इंतजार में है कि कब हमारा एडमिट कार्ड आएगा, कब हमारे एग्जामिनेशन होंगे, कब हम टाइपिंग टेस्ट देंगे और कब हमें कोई विभाग मिलेगा जहां पे हम लोग डाटा एंट्री के तौर पे ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल साइट है। अगर आप इसको खोलेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा नजर आएगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप ये नोट कर लीजिएगा, BSEDC.bihar.gov.in है। फर्जी बहुत सारे वेबसाइट इसके नाम पे या इससे मिलते जुलते साइट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऑफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2-3 अपडेट आया हुआ है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी वर्तमान में चल क्या रहा है, कब आपका एग्जामिनेशन वगैरह होगा, एडमिट कार्ड क्या होगा, थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो 5 अगस्त 6:11 पे ये आया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि मैपिंग ऑफ द कैंडिडेट्स विथ लिस्ट। ठीक है, तो देखिए बेल्ट्रॉन के अंदर यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, आप लोग बेल्ट्रॉन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स काम करते हैं। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया फ्रेंड्स आपको, एक स्टेनो हो गया, प्रोग्रामर्स हो गए और आईटी बॉय हो गए। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जितने कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे नंबर आप इस नोटिस को खोल के पढ़ेंगे तो 2170 कैंडिडेट जो हाल फिलहाल में जिन्होंने किसी विभाग के अंदर अपना योगदान दिया है, ज्वाइनिंग की है, तो उन लोगों को पेमेंट जो बनता है ना, विभाग पेमेंट देती है, तो वो डायरेक्ट कैंडिडेट को नहीं देती है। बेल्ट्रॉन के अंदर आप भी काम करने चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, वो बेल्ट्रॉन को पेमेंट देती है और बेल्ट्रॉन जो है फ्रेंड्स वापस से उर्मिला को पेमेंट देती है। ये सारा मैंने चीज़ समझा रखा है और जल्दी भी दोबारा भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंडिडेट बिल्कुल नए हैं जिनको ये कुछ नहीं पता है। तो बेल्ट्रॉन क्या करेगी, विभाग क्या करेगी फ्रेंड्स, आपको विभाग जो पेमेंट बनाएगी वो बेल्ट्रॉन को भेजेगी और बेल्ट्रॉन भेजेगी उर्मिला को और उर्मिला फिर वापस से आपको कैंडिडेट को भेजेगी। ठीक है, ऐसे सिस्टम चलता है। सबसे पहले आपका जो पेमेंट है वो बेल्ट्रॉन को विभाग के द्वारा बेल्ट्रॉन को मिलेगा, यहाँ से उठ के आएगा, फिर बेल्ट्रॉन उर्मिला को भेजेगी, फिर उर्मिला अपना जीएसटी वगैरह जो भी है सिस्टम उसका अपना कमीशन वगैरह काट के कैंडिडेट को भेजती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में दिक्कत ना हो, काफ़ी आसानी हो, तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हाल फिलहाल में जितने 2170 अभ्यर्थी जिन्होंने पास करके ज्वाइन कर लिया है उनका पेमेंट स्मूथली उन तक मिल जाए, पैसा उनको मिल जाए, उसके लिए मैपिंग कर दिया है बेल्ट्रॉन वालों ने ताकि वो पेमेंट आसानी से मिल सके। तो पहला अपडेट तो यही था। और दूसरा अपडेट फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरा अपडेट है ये है 26 जुलाई 2024 5:32 पे लिस्ट ऑफ वेट लिस्टेड प्रोग्रामर्स। ठीक है, तो वेट लिस्टेड प्रोग्रामर्स का यहाँ पे जारी किया गया है लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर फ्रेंड्स आपको लगभग 54 प्रोग्रामर, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल पीडीएफ है इसका।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रामर के वर्तमान पैनल में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाने के कारण, तो अभ्यर्थियों की संख्या कम भी हो जाती है कभी कभी, तो कट ऑफ को डाउन करके कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लगभग 54 कैंडिडेट को यहाँ पे प्रतीक्षारत प्रोग्रामरों को उत्तीर्ण कराया गया है, ताकि जिस विभागों में अभी वर्तमान में आवश्यकता है प्रोग्रामर्स की, वहाँ पे उनको भेजा जा सके। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे वेट लिस्ट निकाला गया है 54 कैंडिडेट का। तो प्रोग्रामर कौन बन सकते हैं? तो प्रोग्रामर फ्रेंड्स जो कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने बीटेक कर रखा है या फिर आईटी से कर रखा है, वो लोग यहाँ पे प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर बनने के बाद स्टार्टिंग सैलरी ही उनकी लगभग 35,000 से शुरू होती है। और बेल्ट्रॉन के अंदर आप किसी भी प्रकार के कर्मी के तौर पे काम करते हैं तो हर एक साल फ्रेंड्स आपका 10% वेतन बढ़ जाता है। तो ये अच्छी खबर है कि जिनका थोड़ा बहुत नंबर कम है उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स मेन मुद्दे पे आते हैं कि बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या है। तो फ्रेंड्स आपका जो सवाल है कि बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का अभी क्या चल रहा है, ठीक है, तो क्या कारण है जो आपके एडमिट कार्ड आने में लेट हो रहा है, या फिर आपके एग्जामिनेशंस को लेके आप काफ़ी बेचैन होंगे कि कब हमारा एग्जाम हो जाए, कब हमारा सिलेक्शन हो जाए, कब हम जॉब करते हुए नजर आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चल रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ कि देखिए वर्तमान में जो बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड कराती है वो बिहार के सभी जिलों के अंदर करवाती है। ठीक है, बिहार के जितने जिले हैं वो सभी जिलों में जितने भी विभाग हैं, सारे जिलों के अंदर जितने भी विभाग हैं इन सभी में वो डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड कराती है। तो होता क्या है कि जब किसी जिले में आवश्यकता होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की, तब वो जिला के जो भी नोडल अधिकारी हैं या फिर जिनको प्रतिनियुक्त किया गया है, या फिर हर एक विभाग के अंदर एक नोडल अधिकारी होते हैं जो प्रतिनियुक्त किए जाते हैं कि जिनको आवश्यकता हो तो वो बेल्ट्रॉन से मांग कर सकें। ये लोग विभाग जो क्या करती है, बेल्ट्रॉन से मांग करती है ये मांग करती है कि हमें स्टाफ चाहिए। ठीक है, तो स्टाफ में बेल्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के स्टाफ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया आपका, या फिर आपका आईटी बॉय हो गया। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो जब ये डिमांड करती है ना, ये कोई भी आपका जो विभाग है वो बेल्ट्रॉन से डिमांड करती है कि हमारे जिले के अंदर हमारे इस विभाग में हमें इतने स्टाफ की आवश्यकता है, वो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हो सकता है, आपका आईटी बॉय, प्रोग्रामर या फिर स्टेनोग्राफर, जो भी आवश्यकता होती है वो डिमांड कर लेते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स अभी क्या है, जितने भी जिले हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे कोई डिमांड नहीं है, मतलब कि जिले के अंदर से अभी कोई डिमांड नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सीट्स नहीं है। ठीक है, सीट्स की बात करें तो सीट्स बहुत ज़्यादा है, सीट्स भरपूर है। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो थोड़े से स्लो हो रखे हैं। ठीक है, मतलब कि वो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, अब वो जैसे तैसे काम वहाँ का पूरा करवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल फ्रेंड्स मैं बात करूँ, पटना के आसपास के जितने ज़िले हैं, पटना और उसके आसपास जो ज़िले हैं वहाँ पे तो सारा काम स्मूथली चल रहा है। ऑलमोस्ट सभी जिलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज़िले ऐसे भी हैं पटना के आसपास, वहाँ से भी डिमांड नहीं की जा रही है, लेकिन लगभग पटना और पटना के आसपास के कुछ ज़िले हैं जहाँ से अच्छी खासी डिमांड आई। और बहुत सारे जो पहले से पास करके बैठे हुए थे बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर में कैंडिडेट्स, उनकी ज्वाइनिंग हुई है, लगातार हो भी रही है। और अभी लगातार सरकार का ऊपर से प्रेशर है कि जितने कैंडिडेट पहले से बचे हुए हैं उनको ज्वाइन कराना है। लेकिन ऐसे में फ्रेंड ज्वाइन कैसे कराया जा सकता है, जब तक आपको विभाग, आपके जिले का विभाग बेल्ट्रॉन से मांग ही नहीं करेगा कि हमें स्टाफ की आवश्यकता है, तो जो स्टाफ जो बेल्ट्रॉन के अंदर पैनल में रिजल्ट में पहले से कैंडिडेट बचे हुए हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स डेटा एंट्री ऑपरेटर की हम लोग जो बात कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पहले से लिस्ट है उसमें लगभग अभी भी 2000 से ऊपर के आसपास, या 2000 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस 500 मान लीजिए, 1500 से 2000 के आसपास कैंडिडेट अवेलेबल हैं जिनका सिलेक्शन होना बाकी है। लेकिन आप इस नंबर को देख के बिल्कुल घबराइएगा मत कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स पहले से बाकी हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमारा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें फ्रेंड्स डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो लगातार बहुत सारे विभाग ने जारी कर दिया हुआ है कि हमें आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो पंचायती राज विभाग के ही अंदर 5000 से भी ज़्यादा सीटें खाली हैं। ठीक है, 5000 से ज़्यादा सीटें ऑलरेडी खाली पड़ी हुई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं बात करूं तो श्रम संसाधन विभाग के अंदर
देखिए फ्रेंड्स, मैं इन दोनों विभाग का नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अखबार में हम लोग को देखने को मिला था कि जल्दी ही यहाँ पे बेल्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ पे लगभग फ्रेंड्स आपको 350 के आसपास डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है। ठीक है, तो वैसे ही जो भी विभाग थोड़ा एक्टिव है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है और वहाँ के अधिकारी सही से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि हमारी इतनी सीटें खाली हैं, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग को बहुत लंबा समय मिल जाएगा अभी भी तैयारी करने के लिए, कि हम लोग का अभी बहुत समय है एग्जाम होने में, बहुत समय टाइपिंग होने में। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, तो उसके 2 से 3 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रोसेस होता है इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहले आपका तो इसमें एग्जाम होगा 60 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये दोनों चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, और इसमें इन दोनों में जो पास हो जाएंगे कैंडिडेट, उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होता है बेल्ट्रॉन के अंदर। तो जो लोग यहाँ पे पास हो जाते हैं, उसके बाद एक पैनल बनाया जाता है पास कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो पास कैंडिडेट्स का पैनल बनाया जाता है और इस पैनल के आधार पे जो बिहार का जो आरक्षण रोस्टर है 100 बिंदु का, उसके आधार पे उनका सिलेक्शन किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर 10 सीटें आपके जिले से मांगी जाती हैं, आप अगर यहाँ पे गोपालगंज के हैं, ठीक है, गोपालगंज में अगर 10 सीटें मांगी जाती हैं, तो 10 में से जो फ्रेंड्स 5 सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी में जाती हैं, 3 सीटें ओबीसी में चली जाती हैं। ओबीसी के अंदर फ्रेंड्स आपका बीसी और ईबीसी दोनों आता है। ठीक है, तो ईबीसी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बीसी में थोड़ा कम। और उसके बाद फ्रेंड्स जो बच गया 2 सीट, उस 2 सीट में फ्रेंड्स आपको ये एससी और एसटी के लिए कैंडिडेट को मतलब इसमें सिलेक्शन होता है। और इन सभी सीटों में फ्रेंड्स आपका जो 35% आरक्षण है वो गर्ल्स के लिए है। तो मैंने 10 सीट का एग्जांपल दिया है, तो आपको ये देखने में लग रहा होगा कि भाई 5, 3, 8, 2, 10 ऐसे ही खत्म हो गया, लेकिन इतनी कम सीटें तो निकलती नहीं हैं, ज़्यादा सीटें निकलती हैं। उस रेशियो में आपका इसी अनुसार सिलेक्शन होता है आरक्षण बिंदु के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका बेल्ट्रॉन का पैनल जब तैयार किया जाएगा, उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। आपका रैंक अच्छा है तो हो सकता है कि आपसे खराब रैंक, आपसे खराब नंबर लेके आए हों स्टूडेंट, आपसे खराब जिनका टाइपिंग हुआ, उनका सिलेक्शन हो जाए। कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि उनके जिले से, ठीक है, मान के चलिए किसी जिले से डिमांड आ जाती है मोटी, 1000 सीट्स की डिमांड आ जाती है, और आपके सीट्स, आपका जो रैंक अच्छा है और आपके जिले से डिमांड नहीं आती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो कम रैंक वाले भी स्टूडेंट होते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। जब आप इसका एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपको 3 जिलों का ऑप्शन मिल जाएगा कि 1, 2 और 3 कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, और उसके अलावा चौथे, पांचवें, छठे में से ही अगर सीटें खाली रहेंगी और वहां से बुलाया जाएगा तो आपको वेट करना पड़ सकता है। पिछले कैंडिडेट्स की बात करें तो लंबा वेट किया उन लोगों ने, 2019 से 2023, मतलब लगभग 4 साल 5 साल भी बहुत कैंडिडेट को वेट करना पड़ा है मुश्किल से। 3 साल के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट का हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है क्योंकि अगले साल जो फ्रेंड्स आपका चुनाव है, और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता दूं कि सारा प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा और आपका अगले महीने हो सकता है एडमिट कार्ड आ जाए और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन, उसके 2 महीने के अंदर सारा कुछ क्लियर करके लिस्ट तैयार हो जाएगा और ज्वाइनिंग होनी भी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको हो सकता है कि बहुत अच्छे से अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अपडेट मुझे देना था कि क्या कुछ चल रहा है, तो वो मैंने आपको दे दिया है। तो अपनी तैयारी जरूर करते रहिए। अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो खेल कूद का हो, कुछ का भी हो, आप उसमें बेहतर जरूर करेंगे। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा और बने रहिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे। जरूर अपडेट जैसे ही मिलेगी आपको वीडियो आ जाएगी, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। और जो PDF चाहिए, अगर आपको समय समय पर जितने भी PDF आते हैं ऑफिशियल, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।